बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वाइस लर्निंग में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। और स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं वो दोबारा से चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, क्लास मैट्रिक के। और आपको मालूम है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 के 7 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं और आखिरी प्रॉब्लम हमारा रहता है प्रॉब्लम नंबर 13.8 और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 की जान छोड़ देंगे। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है इस प्रॉब्लम के अंदर, बट आसान है। कहता है कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। एक चीज़ इसने हमें दी, क्या दी है हम लिख लेते हैं, डेटा बनाते हैं। कहता है कि फोकल लेंथ जो है वो आपके पास क्या है, 10 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप डेटा बनाते हैं तो आपने प्रॉब्लम के साथ साथ चलना है, और प्रॉब्लम की नेचर और प्रॉब्लम की लैंग्वेज अगर आप समझना सीख जाते हैं तो यकीनन प्रॉब्लम आधे से ज़्यादा सॉल्व करना आपको आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमसे क्लियरली कहता है कि फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब ये क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर सिचुएटेड है कहाँ पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। कहता है 60 सेंटीमीटर, फिर कहता है 20 सेंटीमीटर, अच्छा, फिर कहता है 5 सेंटीमीटर। अब सवाल स्टूडेंट्स यह पैदा होता है कि ये तीन आपके पास जो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, इन तीनों का क्या किया जाए। ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे किस तरह सॉल्व किया जाए। ये पहले तो इस तरह की कोई वैल्यू नहीं आई, क्योंकि अच्छा हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि बताना हमने एक ही चीज़ है, क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज बताना है। तो अब इस तरह की पहले तो हमारे पास 7 प्रॉब्लम्स में कोई चीज़ नहीं आई, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ये एक अलग डिस्टेंस है, ये एक अलग डिस्टेंस है, और ये एक अलग डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम में 3 प्रॉब्लम है। एक में P की वैल्यू 60 सेंटीमीटर होगी, और दूसरे में P की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगी, तीसरे में P की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी, और 3 दफ़ा हमें Q फाइंड करना पड़ेगा। अब एक काम हम करते हैं कि यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं P इज इक्वस टू 60 सेंटीमीटर, और इसका जो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वस टू 1/p प्लस 1/q। तो स्टूडेंट्स, अब P की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी, ये बात याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, 1/f की वैल्यू आ जाएगी 10 इज इक्वस टू 1/p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 और प्लस 1/q। 60 को यहाँ ले जाएं तो ये आपके पास हो जाएगा 1/10 माइनस का 1/60 इज इक्वस टू 1/q। स्टूडेंट, सेम उसी तरह आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे, दोनों इवन नंबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों इवन नंबर में से जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है। तो ये 60 आपका एलसीएम आ गया। 10 का टेबल 60 पे 6 टाइम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, माइनस 60 का टेबल 60 पे 1 टाइम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, इज इक्वस टू 1/q। स्टूडेंट, 6 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आएगा मेरे पास 6, और अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वस टू 1/q। स्टूडेंट्स देखें, अब 6 में से 1 अगर माइनस हो जाता है तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वस टू 1/q। 5 का टेबल 1 टाइम, 5 का टेबल 12 टाइम। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूं, q को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा q, और 12 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर।
स्टूडेंट्स ये तो आ गई पहली वैल्यू, किसकी वैल्यू, P इज इक्व टू 60 सेंटीमीटर। अब हम एक और काम करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि P को अब हम 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और अब हम फॉर्मूला जो लगाने जा रहे हैं वही 1/f इज इक्व टू 1/p प्लस 1/q। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ जाती है 1/f। मैंने आपको क्या बताया था कि f की वैल्यू आपके पास सेम रहेगी 10 इज इक्व टू 1/, अब p की वैल्यू आपके पास चेंज हो गई प्लस 1/q। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 1/20 इस तरफ आ जाएगा, सॉरी ये 1/10 अपनी जगह रहेगा और 1/20 इधर आ जाएगा इज इक्व टू 1/q। अब स्टूडेंट्स दोबारा से सेम हम एलसीएम लेंगे, तो इन ये दोनों इवन नंबर है, 20 आपका एलसीएम आएगा, 10 का टेबल 20 पे 2 टाइम जाएगा, 1 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 20 का टेबल 20 पे 1 टाइम जाएगा, 1 से आप मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्व टू 1/q। स्टूडेंट्स 2 1 आपके पास 2 हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्व टू 1/q। अब स्टूडेंट्स देखें कि 2 में से अगर 1 माइनस हो जाता है तो ये 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 20 इज इक्व टू 1/q। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो वैल्यू आएगी मेरे पास q इज इक्व टू 20 सेंटीमीटर। तो ये तो था स्टूडेंट्स दूसरी वैल्यू। अब हम अपने चलते हैं अपनी तीसरी वैल्यू पर। p की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा स्टूडेंट्स बड़ा है, इसलिए आपको थोड़ा सा सब्र के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला आपने वही लगाना है 1/f इज इक्व टू 1/p प्लस 1/q। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो पूरा करके दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको बात यहाँ तक समझ आई है तो कोशिश करें कि वीडियो को यहीं स्टॉप करें, पहले इसको खुद सॉल्व करें और उसके बाद फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मेरा ख्याल है पहले आप एक काम करें, इसको पॉज मारें और पॉज मारने के बाद पहले इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो p की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई, तो हम एक काम ये करते हैं कि 1/f की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 10 इज इक्व टू 1/p का मतलब क्या है, मेरे पास 5 और प्लस 1/q। 1/5 को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1/10 माइनस का 1/5 इज इक्व टू 1/q। स्टूडेंट्स दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 10, 10 का टेबल 10 पे 1 टाइम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई इज इक्व टू 1/q। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1, और अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्व टू 1/q। अब स्टूडेंट्स जरा आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा। मैं इसमें से अगर इसको माइनस करता हूं तो वैल्यू आएगी माइनस 1/10 इज इक्व टू 1/q। और अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू अब आ जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स फाइनली हमारा एट्थ प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 18 के प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ी सी स्वेटिंग हो रही है क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे पंखा बंद करना पड़ रहा है, वरना शोर आएगा, और एसी अभी चल नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए ये वाली चीज़ को ज़रा बर्दाश्त करें और इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप यकीनन कमेंट कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ,
थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।